दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके हिंदुस्तान टाइम्स से, और मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल की। PM अर्जेस टेक फास्टिंग इन एनुअल एग्ज़ाम टॉक। तो क्या मतलब हुआ? दोस्तों, अर्ज करने का मतलब होता है अनुरोध करना है, निवेदन करना या फिर कुछ कहना। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक फास्टिंग क्या होता है। शायद ये बिल्कुल एक नई टर्म है जिसे मैं समझता हूँ कि मुझे बताना चाहिए। टेक फास्टिंग का मतलब होता है, फास्टिंग का मतलब होता है उपवास। सो जिस तरह से हम उपवास करते हैं, खाना ना खाकर हम उपवास करते हैं, ठीक उसी तरह से टेक फास्टिंग का मतलब हुआ कि जब हम कुछ समय के लिए एक डिजिटल उपवास करें, मतलब कि हम गैजेट से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, उन्हें इस्तेमाल ना करें, और अपना जो स्क्रीन टाइम है हम उसको कम से कम करें, या हम तभी यूज़ करें जब हमें उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस तरह का उपवास को हम इसको क्या कहते हैं, टेक फास्टिंग की इसको कहा जाता है, या फिर डिजिटल उपवास कहा जाता है। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ कि PM ने बताया या कहा टेक फास्टिंग के बारे में इन एनुअल एग्ज़ाम टॉक, मतलब कि वार्षिक परीक्षा की जो चर्चा है या बातचीत है उस पर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और आप हर वर्ड मीनिंग को बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी आपके काम की हो आप उसे ज़रूर नोट करें। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे कॉल्ड ऑन इंडियाज़ स्टूडेंट्स टू कंट्रोल देयर स्क्रीन टाइम and move away from being obsessed with gadgets, using an annual interaction with school children to urge parents and teachers to stop burdening young people with expectations and ease the pressure on pupils। क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे शुक्रवार को कॉल्ड ऑन इंडियाज़ स्टूडेंट्स, मतलब कि जो भारत के जो विद्यार्थी हैं उन्हें कहा, कॉल्ड ऑन का मतलब उनसे कहा या उन्हें बताया, टू कंट्रोल देयर स्क्रीन टाइम, मतलब कि कंट्रोल करने को कहा, देयर स्क्रीन टाइम, अपने उनके स्क्रीन टाइम को, मतलब उनको नियंत्रण करने को कहा, एंड मूव अवे फ्रॉम बीइंग ऑब्सेस्ड। देखिए दोस्तों, ऑब्सेस्ड का क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा उसकी धुन में रहते हैं या उसी चीज़ के अंदर लगे रहते हैं, जुनूनी, एक तरह से जुनून की तरह, तो उसे कहते हैं हम ऑब्सेस्ड। ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? कंट्रोल देयर स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के लिए, एंड मूव अवे, और दूर हो जाने के लिए, फ्रॉम बीइंग ऑब्सेस्ड विद गैजेट्स, फ्रॉम ऑब्सेस्ड विद गैजेट, मतलब जो गैजेट के साथ ऑब्सेशन है उससे दूर हो जाने के लिए। यूजिंग एन एनुअल इंट्रैक्शन विद स्कूल चिल्ड्रन, क्या मतलब हुआ? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए? एनुअल इंट्रैक्शन। एनुअल का मतलब हुआ वार्षिक चर्चा, इंट्रैक्शन का मतलब चर्चा या फिर बातचीत इंट्रैक्शन, विद स्कूल चिल्ड्रन मतलब स्कूल के बच्चों के साथ। टू अर्ज, अर्ज का मतलब होता है किसी बात की अपील करना या फिर कुछ कहना। टू अर्ज पेरेंट्स मतलब माता पिताओं को, एंड टीचर्स और टीचर्स को, शिक्षकों को, टू स्टॉप बर्डनिंग, बर्डन का मतलब होता है किसी पे बोझ डालना। टू स्टॉप बर्डनिंग, टू स्टॉप बर्डनिंग मतलब टू स्टॉप बर्डनिंग यंग पीपल, युवाओं पर, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। टू स्टॉप बर्डनिंग यंग पीपल मतलब कि युवाओं को पे बोझ ना डालने के लिए। टू स्टॉप बर्डनिंग यंग पीपल विद एक्सपेक्टेशंस, मतलब किस चीज़ का बोझ? एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षाओं का। एंड ईज, ईज का मतलब होता है किसी चीज़ को सुगम बनाना, आसान बना देना। एंड ईज द प्रेशर, ईज द प्रेशर मतलब दबाव कम करना, ऑन प्यूपिल्स विद्यार्थियों पर। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अब इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एट द एनुअल परीक्षा पे चर्चा इवेंट इन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम, द PM ऑल्सो आस्क्ड स्टूडेंट्स टू eschew unfair means in examinations, differentiated between smart work and hard work, underlined the importance of criticism, waged in against corporal punishment, and said there was more to life than exams। क्या मतलब हुआ? इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स मतलब कि बच्चों से या विद्यार्थियों से बात करते हुए, एट द एनुअल परीक्षा पे चर्चा मतलब कि जो वार्षिक परीक्षा पे चर्चा का जो इवेंट था इन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। द PM ऑल्सो आस्क्ड, PM ने ये भी कहा, PM ऑल्सो आस्क्ड स्टूडेंट्स
टू एश्यू, एश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, या फिर किसी चीज़ से को कह सकते हैं किसी चीज़ को त्यागना, या फिर उस चीज़ को इस्तेमाल ना करना, या उस चीज़ से परहेज करना। तो क्या मतलब, पीएम ऑल्सो आस्क्ड स्टूडेंट्स, पीएम ने स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों से कहा टू एश्यू मतलब कि त्यागने के लिए या फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल ना करने के लिए अनफेयर मीन्स, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित साधन, इन एग्जामिनेशन मतलब कि परीक्षाओं में। डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है दोस्तों दो चीज़ों के बीच में भेद करना, मतलब दो उनके बीच में फ़र्क बताना। डिफ्रेंशिएटेड मतलब फ़र्क बताया बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जो होता है उसके बारे में फ़र्क बताया। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब था रेखांकित करना, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब उस चीज़ के महत्व को अंडरलाइन किया। ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। अंडरलाइन क्या मतलब हुआ कि जो रेखांकित की, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म आलोचना की कि क्या महत्व है। वेज्ड इन अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट, और कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड दिया जाना किसी को, तो और वेज्ड इन अगेंस्ट, और शारीरिक दंड के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, वेज्ड इन मतलब बताया या बोला। एंड सेड, और कहा, देयर वॉज मोर टू लाइफ देन एग्ज़ाम्स, मतलब जीवन जो है उसमें काफ़ी कुछ है, देन ज़्यादा, देन एग्ज़ाम्स मतलब कि परीक्षा से। आगे देखिए, एज पर अ स्टडी मतलब कि एक स्टडी के अनुसार, द एवरेज स्क्रीन टाइम, जो औसत स्क्रीन टाइम है फॉर एन इंडियन, एक भारतीय के लिए, इज़ अप टू 6 आवर्स, वो कितना है 6 घंटे। इन सच अ सिचुएशन मतलब कि इस तरह की स्थिति में, गैजेट इन सेल्व्स एंड स्लेव्स अस, दोस्तों इंस्लेव का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को गुलाम बनाना, दास बनाना है, उसको वश में करना। तो क्या मतलब हुआ, इन सच सिचुएशन, इस स्थिति में, गैजेट इन सेल्व्स अस मतलब कि गैजेट जो हैं वो हमें क्या बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, दास बनाते हैं, हमें वश में करते हैं। वन शुड नॉट अवॉइड टेक्नोलॉजी, क्या मतलब हुआ कि वन शुड नॉट अवॉइड टेक्नोलॉजी, कि किसी को टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट लेकिन रिस्ट्रिक्ट वन सेल्फ टू द थिंग्स ऑफ यूटिलिटी, लेकिन खुद को मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए टू द थिंग्स ऑफ यूटिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका, बट रिस्ट्रिक्ट वन सेल्फ, लेकिन अपने आप को रोकना चाहिए, टू द थिंग्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है उसका उपयोग के लिए, एज पर वंस नीड किसी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, वाइल रिस्पॉन्डिंग मतलब कि वाइल रिस्पॉन्डिंग मतलब उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हुए, उस चीज़ को जवाब देते हुए, वाइल रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज, क्वेरीज का मतलब होता है किसी प्रकार के प्रश्न, मतलब कि वाइल रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज, सवालों के जवाब देते हुए, ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के, ऑन ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग पर, एंड सोशल मीडिया एडिक्शन, और जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, एडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है लत, और जो सोशल मीडिया की लत है। ही सजेस्टेड, दोस्तों सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, तो ये सेकंड फॉर्म है। ही सजेस्ट, उन्होंने सुझाव दिया, दैट की स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व टेक्नोलॉजी फास्टिंग, उन्हें टेक्नोलॉजी फास्टिंग मतलब टेक्नोलॉजी का उपवास करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, एट रेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब इंटरवल्स मतलब होता है मध्यांतर पर। तो दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ आर्टिकल था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।